चलो जी। आप सबका स्वागत है दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अन जेनिफर टाइगर। और इस पोएम की हम लोग जैसा कि हम लोग सारे पोएम की करते हैं, थीम्स, फिगर ऑफ स्पीच, सिंबलिज्म, ठीक है, आपके इमेजिनरी, ठीक, जितने भी ये सब पॉइंट्स है एक ही वीडियो में देखेंगे। मैं 4 से 5 पॉइंट तकरीबन की पॉइंट भी बताऊंगा, जिसमें से सारे आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उसी पॉइंट से आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, मैं थीम और सिंबलिज्म जब बताऊंगा आगे आने वाले में, तो मैं उसी पॉइंट से आप सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंट जेनिफर टाइगर। इसके जो राइटर है एड्रियन रिच। एड्रियन रिच जो एक अमेरिकन राइटर है, ठीक है, ये एक अमेरिकन राइटर है। और राइटर के बारे में जैसे मैं हर पॉइंट में बोलता हूँ कि आपको डेट ऑफ बर्थ और कुछ की पॉइंट भी याद रखें। तो एड्रियन रिच एक अमेरिकन राइटर है, ठीक है। और आपका ये जनरली जो ये इनकी जो थीम थी, ये जो थीम में लिखती थी वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिटरिज्म chaos, ठीक है। इस पॉइंट में यानी कि वो जनरल टर्म्स पे लिखती थी, जिसमें सब्जिकेट हो रहा हो, जिसमें लोगों को एक होता है ना कि परेशान हो, एक सप्रेशन हो, उस टाइप के थीम्स में ये लिखती थी, ठीक है। और ये जो पोएम है अर्नस्ट जेनिफर टाइगर, ये एड्रेस करती है कांस्टेंट ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ वुमेन, यानी कि आपका जो मैरिड लाइफ होता है वुमेन का, वो किस तरह सब्जुकेट होता है, किस तरह से एक सप्रेशन में जीती है, किस तरह वो बिना इच्छा के जीती है। अगर कुछ करना चाहे तो वो कर नहीं पाती। क्यों? क्योंकि एज ए पैट्रियार्कल सोसाइटी, हमारा जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पैट्रियार्कल मतलब कि पुरुष प्रधान देश है ना, जो पुरुषों का ही ज्यादातर चलता है, तो वुमन जो है अपने हित की खातिर कुछ कर नहीं पाती। उस हिसाब में ये पोएम, ठीक है। तो पोएम जो है एक आंट जेनिफर की है। आंट जेनिफर एक महिला है, ठीक है। मैं पहले जिस्ट बता देता हूँ। आंट जेनिफर एक महिला है। वो जो फील कर चुकी है अपने लाइफ में और जो कर रही है अपने ड्यूरिंग उनकी एज में, उस चीज को वो बता नहीं पा रही, उस चीज को वो सिर्फ फील कर पा रही, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, ठीक है। अब जो वो एक्सप्रेस नहीं कर रही है तो किसी न किसी तरह से तो एक्सप्रेस करेंगे। तो वो एक होता है ना कढ़ाई करना, जो बुनते हैं हम लोग, उस पे एक टाइगर को बनाती है कढ़ाई से। उस टाइगर को वो अपना एंटीथेसिस बनाती है। एंटीथेसिस इन द सेंस जैसे कि वो कहीं जा नहीं पा रही है, टाइगर कहीं भी जा सकता है, वो डर के जी रही है। ये टाइगर जो बिना डरे जीता है ना, ये दौड़ता है, उछलता है, कूदता है, अपनी मर्जी का करता है, लेकिन एज अ वुमन वो नहीं कर पा रही है ना, क्योंकि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में इन सभी चीजों को वो झेल रही है, ठीक है। तो इन मुद्दों पे वो इस पोएम में अपनी दर्द को बयां करती है कि एज अ वुमन, एज अ मैरिड वुमन, हाउ आई फेल्ट, ठीक है। चल, अब हम लोग देखते लाइन बाय लाइन। तो आंट जेनिफर टाइगर, एक मिनट कलर थोड़ा चेंज किया था। आंट जेनिफर टाइगर प्रांस अक्रॉस स्क्रीन, ब्राइट टॉपाज डेनिजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ठीक है। यानी कि आंट जेनिफर का जो टाइगर है, आंट जेनिफर जो टाइगर को बना रही है, फ्रांस का मतलब होता है आपका उछलकर या फिर अखड़कर चलना। एक होता है ना कि बेहोश चलना, तो चलना के सेंस में होगा उछलकर चलना, उछलकर चलना, ठीक है, या फिर अखड़कर चलना। अक्रॉस स्क्रीन, स्क्रीन यहाँ पे आपको बताया गया जो वो बना रही है, जिस जगह पे जो वो कढ़ाई कर रही है, ठीक है, या फिर कुछ भी पेंटिंग वेंटिंग कुछ भी वहाँ पे कर रही है। ब्राइट टॉपेज डेनिजन ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन को यहाँ डिनोट किया है जंगल से, ठीक है। जैसे क्या जंगल से, ठीक है, जंगल से। डेनिजन, डेनिजन का मतलब होता है आपका हैबिटेट, हैबिटेट इन द सेंस जैसे कि कोई भी एनिमल हो या फिर आपका प्लांट हो, तो ये कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही होती है, तो उस जगह को डेनिजन बोला जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग। एंड जेनिफर टाइगर प्लांट्स अक्रॉस ए स्क्रीन, ब्राइट टोपेज डेनिजन ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो एंड जेनिफर का जो टाइगर है वो उछल कर चल रहा है, वो उछल कर अखड़ कर चल रहा है अक्रॉस ए स्क्रीन, किस स्क्रीन पे, जिस स्क्रीन पे वो बनाई है चीजों को, मतलब शेर को, सॉरी बाघ को, जिस स्क्रीन को बाघ को बनाई है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो उछलकर कूद कर चल रहा है। ब्राइट टोपैज, टोपैज का मतलब होता है कि येलो कलर का पत्थर, ठीक है।
येलो स्टोन टोपैज का मतलब, ठीक है। तो ब्राइट टोपाज यानी कि एक उजला हुआ एक जो चमकदार येलो कलर का टोपैज की तरह स्टोन की तरह डेनिजम, वो जो एनिमल है, ये जो आपका बाघ है, उस वो जो बाघ है ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, उस जंगल पे वो दिख रहा है कि वो कैसा चल रहा है, ठीक। दे डू नॉट फेयर द मैन बिनीथ द ट्री। अब वो जो बाघ है वो जो दिख रहा है, वो वह कैसा दिख रहा है, जैसे वो उछल कर कूद कर चल रहा हो उस जंगल में, और उस जंगल में वो डर भी नहीं रहा, ठीक है। बेनिथ बेनिथ द ट्री जैसे ट्री है, तो ट्री के नीचे जितने भी लोग हैं, जितने भी पर्सन है, वो डर भी नहीं रहे हैं किससे, इस बाघ से। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पे जो मेंस हैं वो कहीं ना कहीं एक शिकारी का सिंबलाइज कर, ठीक है। दे पेस इन सिलेक्ट सेल्विक सर्टेनिटी। और वो जो बाघ है वो एक पेस का मतलब होता है कि स्पीड, ठीक है, एक स्पीड में वो, और स्मूथ आराम से एक ऑनर वे में चल रहा है। शिवालिक का मतलब एक ऑनर होता है, ठीक है, एक ऑनर, ऑनर, ठीक है, ऑनर तरीके से वो चल रहा है। अब फिर से हम लोग देखते हैं आन जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस स्क्रीन, प्राइड टोपाज रीजन ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. यानी कि आन जन्म का जो टाइगर है वो उछलकर कूदता हुआ उस स्क्रीन में चल रहा है। वो कैसा है, ब्राइट टोपाज, वो एक येलो की तरह है, जो एक एनिमल है, येलो की तरह एक एनिमल दिख रहा है उस जंगल में जो चल रहा है, कैसा उछलकर और कूदते हुए। दे डू नॉट फियर, वो डर भी नहीं, वो डर नहीं रहा। कौन नहीं डर रहा है, वो जो बाघ है वो डर भी नहीं रहा है किन लोगों से, द मैन बीनीथ द ट्री, जो लोग जो शिकारी आपके पेड़ के नीचे है। द पेस इन स्लिक सिवेलिक सर्टेनिटी। और ये शेर जो है, सॉरी, ये जो बाघ है वो कैसा चल रहा है, एक स्पीड में और एक स्लिक, एक स्मूथ तरीके से, इसका मतलब होता है स्मूथ, ठीक है, स्मूथ तरीके, ऑनर सिल्वर, सिवेलिक का मतलब होता है ऑनर, ऑनर तरीके से चल, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। अन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटिंग थ्रू हर ऊल, फाइंड इवन दी एवरी नीडल हर टू पुल। आन जेनिफर का जो फिंगर है जिससे वो काम कर रही है, जिससे वो बुनाई कर रही है, फ्लटरिंग का मतलब होता है आपका कांपना, क्या होता है, कांपना। वो कांप रहा है थ्रू हर ऊल, वो जो ऊल में जो झूली हुई है वो जो काम कर रही है उसमें, उनका हाथ जो है उम्र के, जो उम्र दिखा रहा है कि वो बूढ़ी भी हो चुकी है कहीं ना कहीं, और उनका हाथ कांप रहा है। इससे ये दिखा रहा है कि ये जितना भी उम्र हुआ उनका, जैसे जिस अभी एज में है, जो वो ओल्ड एज में पहुंचे, यहाँ तक उन्होंने वो चीज को झेला है, वो जो आपका एक एज अ वुमन, जो उनके हस्बैंड ने उन्हें प्रताड़ित किया है, जो सता है, वो अभी तक झेल रही है, वो वही ये सेंस दिखा रहा है, ठीक है। फाइंड इवन एवरी निडल हार्ट टू पुल। और वो इतनी कमजोर भी हो गई, बूढ़ी भी हो गई है कि उन्होंने वो पकड़ा भी नहीं जा रहा, वो जो निडल है उनका, जिससे वो काम कर रही है, उसको पकड़ा भी नहीं जा रहा, ठीक है। आइवरी का मतलब कभी एक हाथी का दांत भी होता है, ठीक है, हार्ट टू पुल। द मैसिव वेट ऑफ uncle's wedding band, और the massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon arsenical hand, यानी कि जो अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी कि जो शादी के समय जो नहीं अंगूठी पहनाते हैं या कोई चीज पहनाते हैं, वो उनके हाथ में अभी भी है, आन जेनिफर्स के हैंड में अभी भी है, और वो अभी भी उनको भारी फील करवाता है, भारी फील का यहाँ पे सेंस होता है कि वो अभी भी वो बर्डन महसूस करती है उसको, अभी भी वो सब्जिगेड महसूस करती है कि उसे कितना सताया गया है, कितना सताया गया है, ठीक है। तो फिर से एक बार इस स्टेंजा को देखते हैं। आन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग फ्लटरिंग थ्रू हर ऊल, फाइंड इवन दी एवरी नीडल हार्ड टू पुल, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग वैन सिट्स हैवीली अपन आंट जेनिफर्स बैंड, ठीक है। इस स्टेंजा में क्या है कि आंट जेनिफर का जो फिंगर है अभी वो कांप रहा है, उस ऊल के बीच में वो कांप रहा है, वो ठीक से पकड़ भी नहीं पा रही चीज अपने नीडल, ठीक है। और उस जो उनका हाथ कहीं ना कहीं कांपने का भी रीजन भी यही है कि उनके जो शादी के समय जो अंगूठी थी, जो बैंड थी, वो अभी भी उनके हाथ में है, और वो उसको हैवी फील करवा रहा है, वो उसको बर्डन फील करवा, और वो चाहती है कि जो बर्डन फील हो रहा है वो ना फील करे,
वो फील कर रही है, लेकिन वो चाहती है कि जो मैं बाघ बना रही हूँ वो ना करे, क्योंकि वो अपना एक एंटीथेसिस में फील इमोशन फील कर रही है कि मैं जैसे झेल रही थी, ये बाघ मेरा ना झेले। ठीक है। व्हेन आंट इज डेड, अब ये बता रही है कि इस प्रताड़न से, इस उत्पीड़न से, इस जो सताए जा रही है उससे जब वो इसके रहते हुए भी जब मर जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई, तब उसकी जो हाथ है वो झूठ बोलेगी। क्या झूठ बोलेगी? स्टिल रिंग्ड विथ ऑडिल्स शी वाज मास्टर्ड बाय, यानी कि जब लोग होता है ना कि जब उम्र दराज लोग डेड करते हैं या फिर मर जाते हैं तो उनके हाथ में झुर्रियाँ जैसे हो जाता है। और हर टेरिफाइड हैंड विल लाई का मतलब ये हो जाता है कि व्हेन आंट इज डेड, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑडिल शी वाज मास्टर्ड बाय। ऑडिल का मतलब हो जाता है आपका अप्रिय, कठिन, कठिन अनुभव, कठिन अनुभव, कठिन अनुभव। ठीक है। तो उनके उस कठिन, उस बुरे वक्त के आपके अनुभव को दिखाएगा कौन? वो उनका टेरिफाइंग जो हाथ है, उनका जो बुरा स्थिति हो गया उसके हाथ का, जो दिखा रहा है कि वो कितनी उत्पीड़न में रही है, उसके कठिन अनुभव को दिखाएगी। कब? जब वो मर जाएगी उसके बाद भी दिखाएगी, है ना। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, लेकिन जो वो टाइगर उन्होंने बनाया उस पैनल में, उस काम में, उस वर्क में, शी मेड विल गो ऑन रैंचिंग, लेकिन वो कैसा रहेगा? वो अखड़कर, है ना, और अखड़कर चलेगा या फिर उछलकर चलेगा। प्राउड एंड अनफेयर, वो गर्व करेगा अपने में और बिना डरे जिएगा। तो ये इस पोएम में ये सारा चीज बता रही है वो, कि मैं जैसे जी हूँ, मैं जैसे डर के जी हूँ, मैं जैसे बिना एक कॉन्फिडेंस के जैसा जी हूँ, वो ये टाइगर, सॉरी, हाँ, ये टाइगर जो मैं बना रही हूँ वो वैसा नहीं। ठीक है। चलो, तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके थीम में। ठीक है। चलो, मैं कुछ थीम बताऊंगा, उस थीम में आपका सारा आंसर राइटिंग हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन हो। थीम्स, ठीक। तो पहला थीम्स हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट किसमें? कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रियलिटी, जो वो रियलिटी में फील की, जो वो रियलिटी में झेली उन चीजों को, उसका कॉन्ट्रास्ट है। और आर्ट का कॉन्ट्रास्ट है, जो आर्ट बना रही है उसमें वो कॉन्ट्रास्ट ही कर रही है ना। जैसे कि आर्ट जेनिफर टाइगर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? फ्रीडम को। वो किसको शो कर रहा है? टाइगर आपका फ्रीडम। एक मिनट। ठीक, वो फ्रीडम को शो कर रहा है। एंड फेयरलेस, वो डर भी नहीं रहा है। फेयरलेसनेस। ठीक। और क्या का कॉन्ट्रास्ट कर? कॉन्ट्रास्ट विद हर ओन कॉन्ट्रास्ट लाइफ, और जो वो फील किए विथ हर ओन ओन कंस्टेंट लाइफ, जो वो झेली है ना, कांस्टेंट लाइफ। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हो जाएगा आपका पैट्रियार्कल सोसाइटी, है ना। पुरुष प्रधान, उनके हस्बैंड ही उनको सारा दुख दर्द दिए है ना, तो पैट्रियार्कल ऑपरेशन। पैट्रियार्कल ऑपरेशन, पैट्रियार्कल क्या है? मैसिव वेट, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, है ना। वो दिखा रहा है इसमें पैट्रियार्कल में क्या है? मैसिव, यानी कि भारी भरकम वेट वेट ऑफ उनके हस्बैंड का अंकल
बैंड, है ना, वेडिंग बैंड लिख देता हूँ, वेडिंग, एक मिनट, वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड यानी कि जो वो पहनी हुई है, जो वो रिंग हो या फिर कोई भी और शादी का जो होगा, है ना। चलो, और क्या शो कर रहा है, और शो कर रहा है आपका थीम में, थीम हो जाएगा अब, और फीमेल एम्पावरमेंट, फीमेल फीमेल एम्पावरमेंट दिखा रहा है, ठीक है। कैसे, द टाइगर इम्बॉडीड आर्म जेनिफर्स रिप्रेस डिजायर एंड स्ट्रेंथ, ये जो टाइगर है वो क्या दिखा रहा है, उस लेडी का, आन जेनिफर का, आपका डिजायर को शो कर रहा है कि वो कैसा जीना चाहती थी, है ना, डिजायर एंड स्ट्रेंथ, जो वो टाइगर पे देख रही है, स्ट्रेंथ, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका थीम में, और हो जाएगा आपका फीमेल हो गया मोर्टालिटी एंड लेगेसी, सॉरी, मोर्टालिटी, हाँ, मोर्टालिटी एंड लेगेसी, ठीक है। ये क्या करेगा, मोर्टालिटी लेगेसी क्या दिखा रहा है, ऑन जेनिफर्स डेथ सर्व्स एज अ रिमाइंडर दैट हर आर्ट विल आउटलाइव हर, है ना, यानी कि उसका जो डेथ है, ऑन जेनिफर जो मर जाएगी, तो वो याद रखेगा कि दैट हर आर्ट विल आउट लिव हर, यानी कि उनका जो आर्ट है वो हमेशा शो करेगा कि वो कैसे जीना चाहते हैं ना। तो हाँ चलिए ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, चलिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कुछ सिंबलिज्म में देखते हैं, ठीक है, सिंबलिज्म क्या क्या हो सकता है, सिंबलिज्म, सिंबल, तो पहला तो टाइगर, टाइगर क्या, टाइगर हो गया पहला, तो टाइगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, स्ट्रेंथ, करेज, ठीक है, और क्या, फ्रीडम, चलो, और नीडल एंड वुल, जो वो यूज कर रही है, ये सिंबलाइज क्या कर रहा है, ये सिंबलाइज कर रहा है अनजेनिफस डोमेस्टिक ड्यूटी, है ना, वो जो काम कर रही है एज अ वुमेन की, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वो लेडी है, ऊपर से अगर शादीशुदा लेडी है तो जरूरी नहीं है, मतलब नॉट जरूरी कि शादीशुदा, कि वो लेडीज है, वो एक औरत है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ सॉरी इसी काम को करेगी, और इसी काम को उसको करना भी चाहिए, ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं, है कि नहीं। चलो, अब वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड, ठीक है, वेडिंग बैंड क्या दिखा रहा है, रिप्रेजेंट पैट्रियार्कल ऑपरेशन, ठीक है, पैट्रियार्कल, पैट्रियार्कल ऑपरेशन, जो उनको इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में सताएगी, है ना, इस चीज को ये सिंबलाइज कर रहा है। और आपका हो जाएगा, ठीक है, इतना काफी है, वैसे तो बहुत सारा हो जाएगा आपका, लेकिन इतना काफी है कि नहीं। पैनल भी हो सकता है,
पैनल जो है इसका, तो पैनल क्या कर रहा है, पैनल जो है आर्ट जेनिफर्स आर्ट का कॉन्ट्रास्ट विथ हर ऑपरेसिव रियलिटी, है ना। जो पैनल है वो कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, क्योंकि वो पैनल पे तो सारा चीज बना रही है सोच के, है ना। कॉन्ट्रास्टिंग विथ हर ऑपरेसिव ऑपरेसिव रियलिटी, ऑपरेसिव रियलिटी को वो उस पैनल में दिखा रही है ना। चलो, तो ये था कुछ आपके थीम एंड सिंबलाइज, ठीक है। तो इतना से आपका ऑलमोस्ट सारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग चलते कुछ फिगर ऑफ स्पीच देखते, अगर है तो इसमें हो जाएगा तो मिल ही जाएगा, है कि नहीं, तोड़ मोड़ के तो। चलो, पहले इसको इरेज किया जाए। हम्म तो ऑन जेनिफर्स टाइगर प्लांट्स अक्रॉस स्क्रीन, तो जो टाइगर है ऑन जेनिफर का, वो इनर स्टैंड को दिखा रहा है ना। इनर स्टैंड को, तो ये मेटाफोर हो जाएगा। ऑन जेनिफर्स टाइगर प्लांट्स अक्रॉस स्क्रीन, तो ऐसे डायरेक्ट सेंटेंस से नहीं बनेगा ऐसे, है ना। जैसे एलिट्रेशन, जैसे ब्राइट टोपाज डेनिजियन, यहाँ पे आपका टी साउंड रिपीटेशन कर रहा है ना। जैसे ब्राइट टोपाज, ब्राइट मेटा इधर भी टी, ये एलिट्रेशन हो जाएगा आपका। फिर आपका स्लिक सिवैल्रिक सर्टेनिटी, यह भी इलेक्ट्रेशन हो जाएगा, इसमें एसएस का साउंड आ रहा है ना। फिर टाइगर और टाइगर प्रांस, हाँ ये पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा टाइगर प्रांस, क्योंकि ये एक गिव एनिमल ह्यूमन लाइक क्वालिटी, एनिमल को ये ह्यूमन लाइक क्वालिटी दे रहा है। हैंड विल लाई, हैंड विल लाई ये भी आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। स्टीयरिंग विद ऑडियंस, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। और सिवाटिक सर्टेनिटी, अगर इन दोनों को देखा जाए तो आयरनी हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए इतना तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही कुछ आपके पोएम को अगर स्टोरी को जानना होता है मुझे कमेंट करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।